हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते थे, सबसे पहले बड़े को रखते थे, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये इसके अंदर थोड़ा सा अंतर है क्वेश्चन के अंदर, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल ना वेस्ट करते हुए अपना एकदम क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका ए पार्ट ही ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो बेसिकली कंसेप्ट को समझना है, बाकी तो फिर सारे क्वेश्चन सेम एक जैसे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसको समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2/3 -3/2 और क्या है 4/3 देन 7/5। क्लियर बच्चों। अब इसको हमें क्या करना है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि हमें देखना है सबसे छोटा कौन सा है। क्या आप इसको देख के बता सकते हो सबसे छोटा कौन है? नहीं बता सकते बच्चों। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमने आपको बताया हुआ है, ध्यान कीजिए, कि छोटा बड़ा बताने के लिए किसी भी रेशनल नंबर में या कोई भी फ्रैक्शन लिखा हो उसमें हमें जो हमारा जो डिनोमिनेटर है ये इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा तब तक हम नहीं बता सकते कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो सबसे पहले हमारा इन क्वेश्चंस में क्या काम होता है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना। उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ किसके, डिनोमिनेटर्स के, यानी कि 3, 2, 3 एंड 5। तो इन पांचों का, इन चारों का मुझे एलसीएम लेना है। साइड में एलसीएम लेते हैं बच्चों, 3, 2, 3, 5। एलसीएम लेने का तरीका तो बिल्कुल सिंपल है, चारों को 1 1 हमें बनाना होता है। कैसे? जैसे शुरू में 3 लिखा है तो 3 से ही डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 2 तो आएगा नहीं, 2 ऐसे रखा, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 5 नहीं आएगा, इसको ऐसे का ऐसे ही हमने रखा। अब 2 को तो हमने 1 बना दिया, अब इस 2 को 1 बनाते हैं। 2 को 1 बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1, 2 1 जा 2, 1 ऐसी का ऐसी, 2 के टेबल में 5 नहीं आएगा तो एज इट इज़ इसको लिख देंगे। अब 3 को हमने 1 बना दिया, इसको भी बनाते हैं। कैसे? 5 से लेके, तो 5 1 1 1, 5 1 जा 5, तो चारों मेरे बन गए 1। अब इसको हम कैसे लिख लेते हैं, 3 × 2 × 5, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। ठीक है, तो ये मेरा आ गया एलसीएम। इस प्रकार हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम की वैल्यू लिख देता हूँ मैं इस तरह से यहाँ 30। क्लियर है बच्चों? चलिए भाई, ये बात मेरी हो गई। अब क्या करते हैं, हम एक एक नंबर को लेंगे और इसके डिनोमिनेटर को मुझे 30 बनाएंगे। कैसे? देखिए, पहला नंबर लिया मैंने 2/3, तो इस 3 को मुझे क्या बनाना है, 30। अगर मेरा टेबल से काम चल जाता है तो मैं टेबल से काम चलाऊंगा, वरना अगर मेरा टेबल से काम नहीं चलेगा तो मैं डिवाइड करूंगा, जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते थे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 के ए में किया था, या जो क्वेश्चन नंबर 6 था कंपेयर वाला, उसमें करते थे हम। ठीक है, याद आ गया होगा वो आपको। तो अब 3 के टेबल में पढ़ता हूँ, 3 टेंजा कितने होते हैं बच्चों, 30, यानी कि टेंजा से काम चल जाएगा मेरा, यानी कि इसमें अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा 30 बन जाएगा, है ना बच्चों। तो जो काम नीचे किया वही काम ऊपर कर दीजिए। अब 2 की 10 में अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की। 2 टेंजा कितने होते हैं बच्चों, 20, 3 टेंजा कितने होते हैं, 30। सिंपल। अगला नंबर लेता हूँ, क्या है, -3/2। क्लियर है बच्चों? अब ये 2 है मेरा, इस 2 को मुझे क्या बनाना है, 30 बनाना है। 2 टेंजा कितने होते हैं, 20, लेकिन ये तो 30 है, यानी कि बड़ा हो गया, मतलब मेरा टेबल से काम नहीं चल रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 30 को 2 से डिवाइड करूँगा। देखिए, 30 को मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड, इस वाले 2 से, तो 2 1 जा 2, कितना बचा रिमाइंडर 1, और ये वाली 0 उतार ली हमने, 2 5 जा 10। ठीक है बच्चों, तो क्या आया मेरा 15, यानी कि इसी 15 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ठीक है, अब ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की, तो 15 3 जा 45 और 15 2 जा 30। सिंपल, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर नेगेटिव लगाया तो नेगेटिव लगा दिया। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं, देखो हमारे डिनोमिनेटर इक्वल बनते जा रहे हैं, है ना बच्चों। चलिए अब तीसरा नंबर लेते हैं, क्या है मेरा 4/3। अब इस 3 को मुझे बनाना है 30, तो मेरा टेबल से काम चल जाएगा। क्यों? देखो 3 10 जा 30, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जो काम नीचे वही काम ऊपर, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, यानी कि 4 10 जा 40, 3 10 जा 30। क्लियर है?
चलिए लास्ट नंबर उतारते हैं, क्या है बच्चों 7/5। क्लियर है। चलिए भाई ये काम मेरा हो गया। अब क्या करूँगा मैं बच्चों, अब देखिए 7/5 हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी मुझे क्या बनाना है 30 बनाना है, इसको भी मुझे क्या बनाना है 30 बनाना है। अब मैं देखूँगा 5 के टेबल में क्या 30 आता है, तो मैं टेबल पढ़ता हूँ पहले अपना। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, यानी कि 6 बार चल रहा है, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 6 की। जो काम मैंने नीचे किया वही काम मैं कर दूंगा बच्चों ऊपर। क्लियर है। चलिए तो 7 6 ज़ा 42, 5 6 ज़ा 30, सिंपल मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार मैंने अपने सारे नंबर का क्या कर लिया, डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लिया। अब मैं इजीली बता सकता हूँ कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आप मुझे बताओ इनमें सब में सबसे छोटा कौन सा है। बच्चों ध्यान करिए, हमने आपको क्या बताया था, जो भी नेगेटिव संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी। अब इस सारों में नेगेटिव संख्या एक ही है और वही क्या होगी, सबसे छोटी होगी। ठीक है, यानी कि मुझे मिल गई अपनी सबसे छोटी संख्या। और चूंकि मुझे अपने इस क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले छोटा नंबर लिखते हैं बच्चों, तो सबसे छोटा मुझे मिल गया है, तो मैं अपना नंबर लिखता हूँ, क्या है बच्चों 45/30। क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब निशान कैसे लगाऊंगा मैं, ऐसा, क्योंकि अब बड़े उसमें जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे तो कैसा निशान लगाते थे, ऐसा, क्योंकि वो बड़ा मिलता था हमें। अब हम छोटे से शुरू कर रहे हैं तो नोक की साइड हम क्या रखते हैं, छोटा नंबर, तो इसलिए हम इन वाले क्वेश्चंस में इस वाले साइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अब इसका तो काम खत्म हो गया, अब हमारे पास बचे ये 3 नंबर। अब इन 3 नंबर में बताइए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, क्योंकि मुझे किस में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, किस में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो अब इनमें बताइए मुझे, अब मुझे छोटे चल रही, मतलब मुझे छोटे चाहिए, है ना, कि छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे, अब इसका काम तो खत्म हो गया। अब इनमें देख के बताइए कौन सा छोटा है। तो 42 तो बड़ा है, 40 भी बड़ा है, ये 20 छोटा है, तो मुझे मिल गया एक और छोटा, क्या है वो 20/30। जिस जिसको हम लेते जा रहे हैं उनके ऊपर उंगली रखते जाइए और इन दोनों को कंपेयर करते जाइए। ठीक है, तो इस पे मैंने उंगली रख ली। अब मैंने देखा कौन सा छोटा है बच्चों, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में हम ढूंढते हैं छोटे वाले और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ढूंढते हैं बड़े वाले। चूंकि हम असेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हम छोटों पे फोकस कर रहे हैं। अब ये तो मुझे छोटा मिल गया, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो इस पे रख ली मैंने उंगली। अब इसमें बताना है, अब इसमें मुझे बताओ छोटा कौन सा है। 42 बड़ा है, 40 बड़ा है, ये 20 छोटा हो सकता है, तो अब हम इसको लिखते हैं क्या, 20/30। क्लियर है बच्चों। कौन सा निशान लगाएंगे, ये, क्योंकि नोक की साइड छोटा आता है। ठीक है, अब इन दोनों पे उंगली रख लीजिए। अब इन दोनों में कौन सा छोटा है, 40/30, इस वाले नंबर को लिखिए। बचा कौन सा, 42/30। ठीक है बच्चों, अब इतना मेरा हो गया। अब ये मेरे उसमें हो गए, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, कि छोटा फिर इससे बड़ा फिर इससे बड़ा फिर इससे बड़ा। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताइए इस 45/30 जो है हमारा माइनस के, ये कहाँ से किससे बनाया है हमने। 45/30 को हमने किससे बनाया है, माइनस के 3/2 से। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस के 3/2। अब इस 20/30 को हमने किससे बनाया है, यहाँ जाइए, 20/30 को किससे बनाया है, 2/3 से। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 2/3। अब 40/30 को हमने किससे बनाया है, 4/3 से, यहाँ लिख दीजिए 4/3। 42/30 को किससे बनाया है, 7/5 से, यहाँ लिख दीजिए 7/5। तो बच्चों ये मेरे नंबर हो गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। इन्हीं को तो हमें बनाना था असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमने क्या कह दिया, माइनस की 3/2 है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा कौन सा है, 2/3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लिखते हैं अपने असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अच्छा ये तो मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। मैं बच्चों आपको जो हमने पिछली क्लास पढ़ी थी उसमें मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया था, जब हमने क्वेश्चन नंबर 9 को किया था। याद करिए, अपने नोट्स को खोल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 9 निकालिए। हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में तो बच्चों लिख दिया था, है ना। हम एक चीज़ करनी भूल गए थे इसमें, जो कि हमने ये वाली करी है यहाँ पे, कि ये किससे बना, ये वाले नंबर लिख दिए। ठीक है, बस ये चीज़ हम इसमें करनी भूल गए थे, तो वो चीज़ इसके अंदर आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए इस क्वेश्चन में। करेक्शन क्या मतलब, एक स्टेप करना भूल गए थे हम, तो उस स्टेप को लिख लीजिए। अब हमने ये अपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए थे कि सबसे बड़ा फिर इससे छोटा फिर इससे छोटा फिर इससे छोटा। ठीक है बच्चों, अब क्या है भाई, हमें तो इनको लगाना था
डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये तो हमने इससे बनाए हुए नंबर लगा दिए। अब आप देखो 45/60 को हम किससे बनाया था हमने, 3/4 से, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 3/4। ये निशान ऐसे के ऐसे चलते जाएंगे। 40/60 को हमने किससे बनाया था, 2/3 से, तो यहाँ लिख देंगे हम 2/3 निशान। 72/60 को हमने किससे बनाया था 6/-5 से, तो यहाँ लिख देंगे 6/-5। अब -150/60 को हमने किससे बनाया था -5/2 से, तो ये लिख देंगे हम -5/2। ये हो जाएगा मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हमें बनाना तो इन नंबर्स को तो था ना, तो हम इन्हीं नंबर्स की फॉर्म में तो लिखेंगे अपने नंबर को। ठीक है, तो ये मेरा इन नंबर के फॉर्म में होगा। क्यों भाई, ये हो गया मेरा सबसे बड़ा, इससे छोटा हो गया मेरा 2/3, फिर इससे छोटा हो गया मेरा 6/-5, और फिर सबसे छोटा हो गया मेरा -5/2। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम अपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग का फ़र्क ये है बस कि असेंडिंग में क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है, और डिसेंडिंग में घटता हुआ क्रम होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मैंने ए पार्ट करा दिया है। अब ये बी, सी, डी और ई पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं, या फिर मैं इनकी जो फोटो है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। आपको इनको प्रैक्टिस करना है और ज़रूर करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बच्चों। अगली क्लास, अभी यहीं पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, एक्सरसाइज 1A। अगली क्लास हम जब भी करेंगे उसमें हम एक्सरसाइज 1B शुरू कर देंगे बच्चों। ठीक है, अब तक आपको क्या करना है, इस पूरी एक्सरसाइज को आपको फिर से जितनी भी वीडियोस कराई हैं इस पूरी की पूरी आपको दोबारा से देख डालनी है, सबको रिवाइज कर देना है अच्छे से, ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएं। ठीक है बच्चों, क्योंकि समझने की बहुत सारी बातें हैं। जितना आप अपना दिमाग और कान खुले रखेंगे और चीज़ों को प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतनी चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी और समझ में आएंगी। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।